तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम लोग सीखने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो पार्ट 1 है वो आपको सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में होगा। पार्ट 2 है वो आपको डबल कैंडलस्टिक के बारे में होगा, और पार्ट 3 है वो ट्रिपल कैंडलस्टिक के बारे में, और पार्ट 4 है वो थोड़ा एडवांस लेवल पे रहेगा, जो ये तीनों को कंबाइन करके विथ प्राइस एक्शन और डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कैंडलस्टिक के बारे में जो डिस्कस करेंगे हम लोग पार्ट 4 में। और बार टू बार अंडरस्टैंडिंग करेंगे उसमें, जो एक कैंडलस्टिक के देख के आप बता सकते हो कि मार्केट क्या कहना चाहता है, या मार्केट में कौन ज़्यादा है, सेलर है या बायर है। तो आप कैंडल को देखकर, जब कैंडल फॉर्म हो रहा है तो आप देख सकते हो और बता सकते हो कि मार्केट में किधर जाने वाला है। तो उसको डीप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सबसे पहले बात होनी चाहिए कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कैंडलस्टिक के बारे में, और ये कैंडलस्टिक का कुछ पैटर्न जो इम्पोर्टेंट रखता है मार्केट में और जो एक्चुअली काम करता है, सो आपको ज़रूरी आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसको बिगिनिंग से चालू किया है और पूरा एडवांस तक लेके गया है। इसीलिए मैंने सोचा नहीं, इसको पूरा सीक्वेंस में बनाने का मैंने ट्राई किया है, क्योंकि जब बता देता हूँ मैं, जब मैं न्यू था ना, तो मैं भी बहुत सारा ढूंढता था यूट्यूब के कंटेंट पे, बहुत सारा चीज़ ढूंढता था, तो मेरे को उस तरह करके नहीं मिल पाता था। जब आप बुक पढ़ते हो, जब आपको एक आइडिया आता है, तो आपको एक ओवरऑल सिनेरियो समझ आता है मार्केट के। लेकिन आपको यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट मिलता होगा, लेकिन आपको डीप अंडरस्टैंडिंग द कैंडलस्टिक के बारे में कोई जल्दी से उतना बताएगा नहीं आपको, और कह भी नहीं पाता है। क्योंकि जब आप बुक पढ़ोगे, 2 से 3 बुक पढ़ते हो, जब आपको कुछ आइडिया आता है, आप 2-3 बुक पढ़ोगे ना, तो उसको आप कंबाइन करके थ्योरी में जो रहता है, तो आप उसको कुछ आइडिया लगा सकते हो कि हाँ एक्चुअली इस तरह काम करता है मार्केट में। तो मैंने को उसी को पूरा कवर करने का कोशिश किया है इसमें अपना, और बेसिक और सिंपल में मैंने कोशिश किया है पार्ट 1 में, ताकि जो बिगिनर भी हो उसको समझ में आ जाए। और जो आप कैंडलस्टिक आपको जब न्यू हो और बिगिनर हो, तो कैंडलस्टिक के सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कैंडलस्टिक के बारे में आपको समझना चाहिए कि कैंडलस्टिक का ओपनिंग रेंज क्या होता है, और ग्रीन और रेड में क्या डिफरेंट है। तो ये तो बेसिक नॉलेज मेरे को आई थिंक आपको सबको नॉलेज होगा, और मैं उसको ध्यान में रखते हुए पार्ट 1 में इसको इसीलिए मैंने सिंपल और बेसिक लेवल पे रखा है, ताकि सबको अंडरस्टैंडिंग है। पार्ट 2 में आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, पार्ट 3 में थोड़ा और कॉम्प्लेक्स रहेगा, पार्ट 4 में आपको मैंने सब में बहुत कम लेंदी बनाने की कोशिश किया है और सिंपल बनाने की कोशिश किया है। जब आप बेसिक से, आप शुरू से पार्ट 1 से देखोगे, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ भी डाउट रहेगा। तो मैंने इसीलिए इसमें बेसिक कंप्लीट कवर किया है। तो आपको देख सकते हो कि टॉपिक में ओवरव्यू अबाउट द कैंडलस्टिक, टीआरएस फार्मूला, हैमर एंड हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार, एंड B2 मोरुबुजू। B2 मोरुबुजू मतलब हुआ आपको बेरिस एंड बुलिस मोरुबुजू कैंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। और टीआरएस फार्मूला के मतलब होता है ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल, जो एक शॉर्टकट में नाम है इसका, जो आपको तो आई होप आप ये सब जो मैंने टॉपिक लिखा है इसमें वो समझ गए होंगे। तो मैंने आपको बता दिया टीआरएस फार्मूला के बारे में, और बाकी जो हम लोग डिस्कस करने वाले वीडियो में वो पूरा मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले आपसे सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा एक चीज़, कि आप जब आप बैठ रहे हो और सीख रहे हो, सबसे पहले बात, आप एक पेन और एक नोटबुक रखो, और जो मैं बता रहा हूँ वो पूरा तरह से आप नोटबुक में लिखते जाओ, और उसको आप समझने का कोशिश करो। और अपार्ट फ्रॉम आप चार्ट पे इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक मैंने पार्ट 2 नहीं आएगा तब तक आप इसको प्रैक्टिस करो चार्ट में। आप ऐसा है कि आप वर्चुअल ट्रेडिंग करते हो, वर्चुअल ट्रेडिंग में ट्राई भी करो इसको, क्योंकि कैसे काम करता है, कैसे क्या नहीं काम करता है, और कहाँ इसका एक्यूरेसी कैसा है, आप अपने आप को इसमें आप समझ सकते हो, आप कैसे ये काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, कहाँ इसको देखना चाहिए, कहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये सब पूरा आपको तभी एक एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप एक्चुअली जब मार्केट में काम करना चालू करोगे। तो आपको तब अभी से चालू करना पड़ेगा और चार्ट का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बोलिएगा तो मैं आपको चार्ट का पूरा PDF डाल दूंगा मैं। और तो आज इसमें जो पूरा डिस्कस करूँगा, तो चलो और चलते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं हैमर का। तो हैमर जो है एक्चुअली वो इस तरह करके दिखता है। अब जिस तरह देख रहे हो इसी तरह करके चार्ट में दिखेगा आपको हैमर। अब बहुत समय अब देखे भी होंगे कि हैमर इस तरह दिखता है। तो इसका कलर से कोई इसका बोले तो कुछ मैटर नहीं करता है। ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट ये होता है कि एक्चुअली फॉर्म कहाँ पे हो रहा है। ये रेजिस्टेंस लेवल पे फॉर्म हो रहा है या सपोर्ट लेवल पे फॉर्म हो रहा है। इसको TRS फार्मूला भी कैटेगरी में रखा जाता है, ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल के फॉर्म में भी कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि ये ना एक्चुअली हमें ये बताता है हैमर कैंडल जो है सो हमें ये बताता है कि यहाँ से ट्रेंड है वो रिवर्स होगा। मतलब कहीं डाउन साइड में जा रहा है तो ट्रेंड अप जाएगा। अगर ट्रेंड अप जा रहा है तो ट्रेंड वहाँ से डाउन जाएगा जहाँ से ये फॉर्म होगा। पॉसिबिलिटी है इसका। तो ये अपना TRS कैटेगरी में रखा जाता है इसको, मतलब ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल के कैटेगरी में रखा जाता है। और जो हैमर है वो हमें ये बताता है कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होने वाला है। जैसे आपको बताया मैंने, तो कैंडल इसी तरह दिखता है। तो मैं आपको इसको कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको नोट डाउन करना है, तो नोट डाउन कर लो, साइड में दिया गया है। तो जो एक हैमर का है ये एक्चुअली कैसे एक्यूरेसी में काम करेगा, तो इसके बारे में देखो पूरा नोट में दे दिया गया है। वहाँ पे बता रहा है कि वैलिड ओनली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल पे विक जो होना चाहिए उसका 70% ऑफ द कैंडल होना चाहिए। और TRS कैंडल है एक्चुअली, ये ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल कैंडल देता है आपको। जो ट्रेंड रिवर्सल आपको बताता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, पॉसिबिलिटी है, वो आपको हैमर बताता है। तो इसका आप खासियत देख लिए कि क्या क्या ये कैंडल में खासियत होना चाहिए। क्योंकि जो इसका वीक है, जो ये लाइन है ब्लैक कलर का जो लाइन दिया है ये, और ऊपर में ग्रीन है, जो नीचे वाला ब्लैक लाइन दिया हुआ है उसको वीक बोलते हैं। जो ये 70% से प्लस है तो आपकी एक्यूरेसी ये ज़्यादा दिखाएगा। जितना ज़्यादा रहेगा उतना एक्यूरेसी ये ज़्यादा दिखाएगा। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स जाएगा। और इसमें आपको जैसे बताया कलर नहीं मैटर करता है। तो इसका कुछ जो इम्पोर्टेंस चीज़ है जो आपको कंसर्न करना चाहिए जब ट्रेड ले रहे हो तब, कि आप पहला बात ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। ऊपर बात वैलिड ओनली वन रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल पे वीक इसका 70% होना चाहिए। तो कुछ इसका जो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो आप इसको नोटबुक में लिख सकते हो। तो जैसे इसका कुछ आपको कंसर्न बताया मैंने, तो इसको कुछ कंसर्न होना चाहिए जब ये आप ले रहे हो इस पे ट्रेड तब। तो ये हैमर के बारे में हम लोग ओवरऑल आप समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो मैंने अभी जस्ट पिछला पढ़ा कि अभी हैमर के बारे में पढ़ा, अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में। ये जस्ट उल्टा लग रहा है दिखने में, उसी जैसा है लेकिन ये जस्ट उल्टा है उसका, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इन्वर्टेड हैमर। तो इसका कुछ जो इम्पोर्टेंट है तो उसका सेम रूल इसी तरह होगा कि ये भी है, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे फॉर्म होना चाहिए। और ये ट्रेंड रिवर्सल ही कैंडल है, ये भी ट्रेंड रिवर्सल ही दिखाता है। अगर ये ऊपर रेजिस्टेंस लेवल पे फॉर्म हो रहा है इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वहाँ से नीचे आएगा। अगर ये सपोर्ट लेवल पे फॉर्म हो रहा है इसका मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसका यही पॉसिबिलिटी है। और ये भी वही जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन्वर्टेड हैमर में, जब आप ट्रेडिंग ले रहे हो तो आपको कुछ पॉइंट जो कंसीडर करना है। तो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वैलिडेट ओनली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल पे जो इसका वीक है वो होना चाहिए 70% ऑफ द कैंडल। जो देख आप जो ब्लैक कलर का जो लाइन है वो, और ग्रीन कलर का नीचे है या रेड कलर का नीचे है, जो ब्लैक कलर का ऊपर लाइन है, आप देख सकते हो कि इसका जो बॉडी से है ज़्यादा है इसका लाइन। तो आपको ये 70% होना चाहिए, पूरा कैंडल का 70%। ऑफकोर्स ये 70% है, तो ज़्यादा रहेगा तो हमारे लिए और अच्छा रहेगा। तो ये हमें ये इंडिकेट करता है कि 70% ऑफ द कैंडलस्टिक के जो वीक है वो होना कंपलसरी है। और थोड़ा कम वैसी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इतना होना चाहिए, क्योंकि
उससे ज़्यादा रहेगा तो एक्यूरेसी अच्छा काम करेगी, उससे कम रहेगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा एक्यूरेसी काम नहीं करेगी। लेकिन आप जब भी ट्रेड लो तो आप कंसीडर इस बात को करो। और ये TRS कैंडल, और TRS कैंडल मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, ये आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा। जब ये फॉर्म हो रहा है, जब ये बन रहा है ये कैंडल, तो लगता है कि यहाँ से अब जो स्टॉक है या जो मार्केट है यहाँ से ऊपर जाने वाली है। तो इसीलिए इसको ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल के कैंडल के नाम से। तो मैंने जो इसको इम्पोर्टेंट नोट जो ऊपर लिखा है मैंने, वो आप उसको कॉपी कर लो। जो मैंने लिखा है ऊपर, वैलिड एट ओनली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल पे वीक 70% ऑफ द कैंडल एंड द TRS कैंडल कैटेगरी में जो इसको रखें, ये आपको नोट कर लो। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओर। अब हम लोग शूटिंग स्टार के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली शूटिंग स्टार भी उसी तरह इन्वर्टेड हैमर के ही जैसा दिखता है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो रेजिस्टेंस पे फॉर्म होता है या रेजिस्टेंस पे बनता है। तो ये थोड़ा 70% से बोले तो थोड़ा नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, 70% हो सकता है। इसीलिए मैंने इसको एवरेज 70% पकड़ के चलो, जो इसका वीक हो ये उसका 70% हो सकता है। और इसका जो दिखता है ये इसी तरह दिखता है। और आपको जैसे मैंने बताया कि कलर इसमें मैटर नहीं करता है, कलर कुछ भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। लेकिन ये जो शूटिंग स्टार है वो मोस्ट ऑफ टाइम ऊपर फॉर्म होता है या रेजिस्टेंस पे फॉर्म होता है। शूटिंग स्टार इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे मोस्ट ऑफ टाइम फॉर्म होता है। शूटिंग स्टार मतलब जब अभी कोई स्टार है वो कहाँ पे होता है, आसमान में होता है या स्काई पे होता है, तो वो टॉप पे होता है। अभी स्टार है तो कहाँ पे है, अभी टॉप पे है। तो उसी तरह जो शूटिंग स्टार दिया है वो इसी तरह रेजिस्टेंस पे मोस्ट ऑफ टाइम फॉर्म होता है ये। तो इसको रेजिस्टेंस पे देखने के लिए मोस्ट ऑफ टाइम लगता है। लेकिन ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर के जैसा ही सेम ही लगता है देखने में, उसमें इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है, सिमिलर रहता है। जब आप रियलिटी मार्केट के बारे में बात करते हो तो आप एक्सपीरियंस कहीं किए हो तो आपको मालूम होगा कि इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों सेम ही जैसा लगता है, और ये दोनों रिवर्सल ही सिग्नल का इंडिकेट करता है। तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट कंसीडर जो किया है, तो आप इसको सबसे पहले नोट करो। तो चलो अभी नेक्स्ट बात करते हैं डोजी कैंडल के बारे में। तो एक्चुअली डोजी कैंडल आपको बता दूँ मैं कि ये अनसर्टिनिटी बताता है अबाउट द मार्केट। ये इसमें सेलर और बायर दोनों 50-50 होता है, इसीलिए कैंडल इस तरह फॉर्म होता है। जब सेलर एग्जांपल मतलब सेलर 10 है और बायर भी 10 है, तो ये दोनों में से फाइट होता है और कैंडल इस तरह फॉर्म होता है। तो इसमें से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट किधर जाएगा। तो इसमें से कोई पता नहीं है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये कैंडल आप देख रहे हो तो बीच में थोड़ा सा बॉडी है। तो इसमें से आपको कैंडल किधर जाएगा या मार्केट किधर जाएगा वो पता नहीं है। अगर ये फॉर्म होने के बाद, ये बनने के बाद कोई कैंडल बनता है और इसका ऊपर क्लोज देता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर इससे कोई नीचे क्लोज देता है मार्केट तो इसका नीचे जाएगा। तो इसका इसीलिए बोलते हैं अनसर्टिनिटी रहता है। इसीलिए इस कैंडल पे ट्रेड हमें नहीं लेना चाहिए जब तक हमें कंफर्म ना हो जाए कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन में जाने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले कि आप वेट करो और देखो कि मार्केट किस साइड में जा रहा है। आपको बताया जैसे मैंने कि कहीं इससे नीचे एक कैंडल, ये बनने के बाद एक कैंडल बनता है और इसका नीचे एक कैंडल क्लोज देता है तो आप ट्रेड डाउन साइड में लो। कहीं डाउन का ट्रेंड का बन रहा है तो ये कहीं ऊपर क्लोज कर रहा है ऊपर, लेकिन ये भी रेजिस्टेंट और सपोर्ट लेवल पे फॉर्म होना चाहिए। ये भी ट्रेडिंग रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता है। और ये मोस्ट ऑफ टाइम खाली रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पे नहीं फॉर्म होता, ये हो सकता भी है कि कंटिन्यूअस फॉर्म में भी मार्केट कंटिन्यूअस भी चल रहा है और वहाँ भी फॉर्म हो सकता है। ये कंपलसरी नहीं है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पे ही फॉर्म होगा। सो इसका एक यही खासियत है, ये कहीं भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन मार्केट में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देता है। तो अब डोजी के बारे में समझे।
तो डोजी के कुछ जो इम्पोर्टेंट कंसीडर करना चाहिए, तो आपको इम्पोर्टेंट नोट में लिखा गया है कि वैलिडेट ओनली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल पे, वीक इक्वल इन बोथ साइड है, एंड अनसर्टिनिटी इन द मार्केट। तो आपको बताया मैंने कि जो डोजी है वो अनसर्टिनिटी क्रिएट करता है इन मार्केट में। ये मार्केट में आपको ये पता नहीं है कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन में जाना वाला है। तो अब ट्रेड इस तरह के फॉर्म होता है, तो आप सबसे पहले आप वेट करो, देखो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में मार्केट के फॉलो करो। जो इसका वीक बताया मैंने, वीक बोथ साइड इक्वल है, तो आप इसमें देखो अब रेड है या ग्रीन है, ये दोनों के साइड में जो वीक है, जो शेडो है, वो दोनों साइड में इक्वल है। आपको दिख रहा होगा दोनों साइड में इक्वल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वही आपको बताया मैंने कि अनसर्टिनिटी मार्केट में, क्योंकि दोनों बायर और सेलर दोनों यहाँ पे इक्वल हैं, इसलिए इस तरह कैंडल फॉर्म होता है। और अब चलते हैं दूसरी कैंडल की ओर। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है सो आपको एक नोटबुक में कॉपी कर लेने का है। और अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट कैंडल की ओर। अभी हमारा लास्ट कैंडल है मोरुबोजू, जो इसको डिस्कस करने वाले हैं इसमें, जो मोरुबोजू के बारे में। तो मोरुबोजू कैंडल दो टाइप का होता है, एक बेरिश होता है और एक बुलिश होता है। तो आप यहाँ पे दोनों देख सकते हो, नीचे में लिखा हुआ है मोरुबोजू बुलिश है और मोरुबोजू बेरिश है। तो यहाँ पे एक्चुअली इसमें स्टोरी क्या है, तो स्टोरी समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो सेलर है, अब मैं पहले बायर की तरफ से लेते हैं। तो जो यहाँ पे बायर है, जो मोरुबोजू बुलिश फॉर्म कब होता है, बनता कब है कैंडल, एक्चुअली यहाँ पे भी मैटर करता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बने तो सबसे अच्छा प्रॉपर काम करता है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही अच्छा प्रॉपर और तभी प्रॉफिट आप ले सकते हो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे फॉर्म होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म होता है कि यहाँ पे स्टोरी आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे मोरुबोजू बुलिश का स्टोरी क्या है कि ये रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे बनना तब चालू हो जाता है जब यहाँ पे जो बायर है वो कोई भी प्राइस पे लेने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे एग्जांपल, मतलब यहाँ मार्केट के प्राइस 10 रुपया है, तो जो बायर है वो रेडी टू बाय, ये 10 रुपया 15 रुपया है तो 15 रुपया में, और कोई भी प्राइस पे बाइंग के लिए करने के लिए रेडी है यहाँ पे या बाई कर रहा है, तो तभी इस तरह करके फॉर्म होता है कैंडल। क्योंकि यहाँ पे वीक नहीं दिख रहा है आपको, मतलब प्राइस में कोई नीचे और ऊपर गया नहीं है, यहाँ पे बायर और सेलर फाइट नहीं किया है प्राइस के लिए। यहाँ जो प्राइस पे मिल रहा है वो प्राइस पे खरीद लें, इसीलिए वीक नहीं बना है। और यहाँ पे रेड में भी देखोगे तो उसी तरह वीक नहीं बना है। लेकिन मैटर नहीं करता, वीक हो सकता है, लेकिन वीक बहुत कम होता है इसमें वीक, और मोस्ट ऑफ टाइम तो होता नहीं है, और मोस्ट ऑफ टाइम होता भी है तो बहुत कम होता है, जिसको कोई काउंट में लिया नहीं जाता। 2% 5% का वीक होता है, और इसमें से, और ये एग्रेसिव की और एक इंडिकेट करता है मार्केट को कि जिस साइड में भी जा रहा है तो एग्रेसिव है। एग्जांपल, मतलब कहीं सपोर्ट लेवल पे ये मोरुबोजू बुलिश फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब मार्केट एग्रेसिव ऊपर साइड में जाएगा। अगर ये मोरुबोजू बेरिश है और रेजिस्टेंस पे बन रहा है, इसका मतलब मार्केट वहाँ से एग्रेसिव तो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग किया अबाउट द कैंडलस्टिक के बारे में और सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में पढ़े, और बाकी जो हम लोग को 3 पार्ट बचा है वो भी हम लोग का सीक्वेंस में जल्दी से जल्दी अपलोड करने का कोशिश करूँगा मैं। और इसको मैंने सिंपल में और शॉर्ट में रखने का कोशिश किया, क्योंकि इसको पूरा डिटेल में लेने के जाऊँ तो पूरा टाइम लगेगा और कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगा। एक जैसा देखें तो समझ में नहीं आएगा बिगिनर को। तो एक जैसा आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो इम्पॉर्टेंट है वो पार्ट 4 का इम्पॉर्टेंट है, जो वहाँ आपको समझ में आएगा। तो इसको बेसिक लेकर चले हम, इसीलिए ताकि कोई इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगे किसी को और आसानी से समझ में आ जाए। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और नेक्स्ट पार्ट 2 को भी जल्दी लेके आने वाला हूँ और पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। और एक जो बोलते हैं मार्केट का डीप अंडरस्टैंडिंग, वो पार्ट 4 में देखने को मिलेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और चलते हैं, बाय बाय। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस कर देना बेल आइकन को। नेक्स्ट सीरीज़ आएगा, आप इंजॉय करो, और तब तक हाँ, आप पूरा चार्ट में प्रैक्टिस करो। चलो।